आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 3 इको और क्वेश्चन नंबर 8 से। ठीक है, इससे पहले सारे क्वेश्चन हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इफ 3 टाइम्स द लार्ज ऑफ टू नंबर्स इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर वी गेट 4 एज द क्वोशिएंट एंड 8 एज द रिमाइंडर। If 5 times the smaller is divided by the larger, we get 3 as the quotient and 5 as the remainder. Find the numbers. ठीक है, देखो क्वेश्चन तो पढ़ लिया, क्वेश्चन का मीनिंग निकालना है हमको। ठीक है, जितने अच्छे से हम मीनिंग निकालेंगे उतने अच्छे से हम इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो मेन चीज क्या है, मीनिंग निकालना। उसके बाद आपको ये चीज देखना है कि इसमें लेट में क्या मानना है, हमको लेट में क्या मानना है। दो ये चीज तो आपको हमेशा क्वेश्चन आप पढ़ेंगे ध्यान से, उसके बाद आप पढ़ के उसमें देखेंगे कि हमको लेट में क्या मानना है। बहुत से बच्चों को देखा हमने कि वो लेट में ही नहीं समझ पाते हैं कि सर लेट में क्या माना जाए। ठीक है, तो लेट में किसको मानते हैं, तो जिसके बारे में बात हो, क्वेश्चन आप पढ़ रहे और क्वेश्चन में जिसके बारे में बात हो उसी को हम क्या करते हैं, लेट में मान लेते हैं। ठीक है, या जो पूछा जाए उसको हम लोग लेट में मान लेते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना कि क्वेश्चन में जिसके बारे में बात होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम क्या करते हैं, लेट में मानते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमने पढ़ा, तो क्वेश्चन में हमने देखा तो पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर्स, और इस पूरे क्वेश्चन में किसके बारे में बात हो रही है, तो नंबर्स के बारे में। कौन से नंबर्स के बारे में बात हो रही है, तो लार्जर नंबर और आपका स्मॉलर नंबर के बारे में बात हो रही है। लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर के बारे में बात हो रही है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में किसके बारे में बात हो रही है, तो लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर। तो हम लोग लेट में क्या मानेंगे, तो लेट में हम लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर ही मानेंगे। उसके बाद जो जो बात हो रही है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लेट में मान लेते हैं। तो लेट में क्या मानेंगे, लेट द क्वेश्चन पढ़ा तो लेट द लार्जर नंबर bx, हमने लार्जर नंबर को क्या मान लिया, x मान लिया। उसी के बाद लेट द, अब किसको मानेंगे, तो स्मॉलर वाले को, लेट द स्मॉलर नंबर by। ठीक है, हमने लार्जर नंबर को x मान लिया और स्मॉलर नंबर को हमने y मान लिया। इन्हीं दो नंबर के बारे में बात हो रही है। अब क्या बात हो रही है, उसी बात को देख के उसके बाद हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, इन दोनों से क्या बात हो रही है, तो देखो क्या बात हो रही है, तो यहां से और यहां तक हमने पढ़ेंगे, यहां से यहां तक हम पढ़ेंगे और उसका मीनिंग निकालेंगे। उसके बाद आपका इक्वेशन बनेगा। ठीक है, तो देखो यहां से यहां तक पढ़ रहे हैं। इफ 3 टाइम्स द लार्जर ऑफ टू नंबर्स इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर वी गेट 4 as the quotient and 8 as the remainder। ठीक है, यहां से यहां तक पढ़ लिया, पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, मीनिंग निकालना है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से पढ़ो, क्या बोल रहा है, बोला इसने कि इफ 3 टाइम्स द लार्जर ऑफ टू नंबर्स, ये जो दो नंबर है लार्जर और स्मॉलर, इसमें से जो लार्जर नंबर है यहां से यहां तक का मीनिंग हम बता रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि जो लार्जर नंबर है उसका आप 3 टाइम्स करिए, उसका आप क्या करिए, 3 टाइम्स करिए। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे देखो करो, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे हम करेंगे और इक्वेशन खुद ही बन जाएगा। देखो लार्जर नंबर का आप 3 टाइम्स करिए। लार्जर नंबर क्या है, x माना, इसका 3 टाइम्स यानी 3 into x करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x। लार्जर नंबर का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां पहले लिखो, यहां हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लार्जर नंबर का हम क्या कर दिए, 3 टाइम्स कर दिए। लार्जर नंबर का हमने 3 टाइम्स कर दिया। लो भाई, लार्जर नंबर का 3 टाइम्स हमने कर दिया, क्वेश्चन ने बोला। अब इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर, यानी लार्जर नंबर का जो 3 टाइम्स है वो डिवाइड करिए, किससे डिवाइड करिए, तो स्मॉलर नंबर से। लो भाई, डिवाइड कर दिए। लार्जर नंबर का 3 टाइम्स को डिवाइड करिए स्मॉलर नंबर से, तो क्या होगा, वी गेट 4 एज द क्वोशिएंट। तो जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट पे क्या पाएंगे, 4 पाएंगे। क्वोशिएंट पे क्या पाएंगे, 4 पाएंगे। और आगे एंड 8 एज द रिमाइंडर, और रिमाइंडर पे क्या पाएंगे, तो 8 पाएंगे। रिमाइंडर पे क्या पाएंगे, तो 8 पाएंगे। यही ना क्वेश्चन ने बोला है कि नहीं बोला, यस और नो, हाँ सर यही बोला है कि लार्जर नंबर का 3 टाइम्स करिए, उसको स्मॉलर से आप डिवाइड करिए तो क्वोशिएंट 4 आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा, 8 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, 8 आएगा। यही क्वेश्चन ने बोला है, ये हमने कर दिया। अब इसके अकॉर्डिंग हमको इक्वेशन बनाना है। तो वो इक्वेशन कैसे बनेगा, तो देखो अब यही पे वो चीज सीखना है, इसीलिए तुम ये वीडियो देख रहे हो कि इसके बाद क्या करेंगे। तो तुमने एक फार्मूला पढ़ा होगा, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये तुमने एक फार्मूला पढ़ा होगा। क्या फार्मूला होगा, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा। ठीक है, 9th 8th में आपने ये पढ़ा होगा। यही फार्मूले का यहाँ पे यूज होगा, यही फार्मूले का आप यहाँ पे यूज करेंगे तो आपको एक इक्वेशन बनेगा। आपका क्या मिलेगा, एक इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, तो देखो डिविडेंड क्या है, तो ये सर डिविडेंड होता है, तो ये 3x इक्वल टू डिविजर क्या होता है, तो सर ये आपका डिविजर होता है, तो y इंटू कोसेंट क्या होता है, तो सर ये आपका कोसेंट होता है, इंटू 4 प्लस रिमाइंडर क्या होता है आपका, तो रिमाइंडर आपका ये होता है, तो 8। ये हो गया 8। इस फार्मूले पे हमने पुट कर दिया, देखो ये बन गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो 3x
और ये हो गया 4y प्लस ये हो गया 8, ये हो गया +8। अब ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको करेंगे, इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो क्या होगा, तो 3x इस प्लस 4y को इधर लाएंगे इक्वल के, तो ये -4y होगा कि नहीं होगा, इस प्लस 4y को इक्वल के इधर ला दिए -4y और ये 8 इक्वल टू में से, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या हो गया, ये हो गया, और यही आपका क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन बन गया, यही आपका क्या बन गया, फर्स्ट इक्वेशन बन गया। देख रहे हो, जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला वैसे ही हमने किया, ठीक है। बस ये वाली बात आपको नहीं पता थी, ये वाली बात आपको पता थी, लेकिन लगाना है इसी में, आपको ये नहीं पता था, ठीक है। तो हमने ये सीखा कि जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो उसमें रिमाइंडर क्वोशिएंट की बात हो और डिवाइड करने की बात हो तो यही फार्मूला यूज होगा, यही फार्मूला यूज होगा। ये फार्मूला हमने लिखा, उसके बाद क्या कर दिया, सबकी वैल्यूज हमने पुट कर दी, तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगा, ठीक है। अब ऐसे ही देखो, ऐसे ही हम लोग देखेंगे तो सेकंड वाले के लिए भी इक्वेशन बनेगा, सेकंड वाले के लिए यहां से और यहां हम लोग फिर पढ़ेंगे तो अपना सेकंड इक्वेशन बनेगा, ठीक है। तो देखो पढ़ो, 5 टाइम्स द स्मॉलर एज डिवाइडेड बाय द लार्जर। अब बोल रहा है कि स्मॉलर का 5 टाइम्स करिए, स्मॉलर नंबर का 5 टाइम्स करिए। स्मॉलर नंबर क्या है y, इसका 5 टाइम्स करिए 5y, होगा कि नहीं, स्मॉलर नंबर का 5 टाइम्स 5y। अब स्मॉलर नंबर के 5 टाइम्स को लार्जर से क्या करिए, डिवाइड करिए, लार्जर से, यानी लार्जर नंबर से। लार्जर नंबर क्या है, x, तो x से इसको डिवाइड करिए, x को आप डिवाइड करिए तो क्या मिलेगा, वी गेट 3 एज द क्वोशिएंट। 3 क्या मिलेगा आपका, क्वोशिएंट मिलेगा, और 5 आपका क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा। 5 आपका क्या मिलेगा, तो रिमाइंडर बनेगा। हो गया कि नहीं, हो गया कि नहीं, कोई दिक्कत यहां तक, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे जो, यहाँ पे ऐसे ही। अब यहाँ पे फिर कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो ये वाला फार्मूला, तो ये फार्मूला लिख लेना, डिविडेंड इक्वल टू फिर डिविजर इनटू कोसेंट प्लस उसके बाद आपका रिमाइंडर, ठीक है। ये आप लोग लिख लेंगे, यही वाला फार्मूला सेम यहाँ पे चिपकाएंगे और वैल्यूज को पुट करेंगे, ठीक है। चलो, डिविडेंड क्या आपका 5y, उसके बाद आपका डिविजर क्या है, x है, उसके बाद कोसेंट क्या आपका 3 है, प्लस रिमाइंडर क्या आपका 5 है, प्लस रिमाइंडर क्या है 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 5y इक्वल टू 3x प्लस 5, 5y इक्वल टू 3x प्लस 5। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो ऐसे, ठीक है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो देखो क्या कर रहे हैं, तो पहले क्या होगा, x फिर y फिर 8, तो इस 5 को हम इधर भेज रहे हैं, इस 5 को इक्वल के इधर भेज रहे हैं, और इस 5 को इक्वल के इधर भेज रहे हैं, ठीक है। तो देखो, इस 5 को इक्वल के इधर लाएंगे तो -5 होगा, हाँ सर, और ये 3x उधर ही है। अब इस 5 को हम उधर भेज रहे हैं, इक्वल को उधर भेज रहे हैं, तो ये -5 होगा कि नहीं होगा, हाँ सर होगा। तो -5 इक्वल टू 3x -5 हो गया। अब इसी को हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, यानी ये वाला टर्म इधर लिख दे और ये वाला टर्म इधर लिख दे, तो ये बनेगा 3x -5y इक्वल टू -5, ठीक है। तो ये बन गया आपका सेकंड इक्वेशन, ये क्या बना हमारा सेकंड इक्वेशन। देख लो, बस आपको क्या जानना था, ये फार्मूला जानना था, उसके बाद आप खुद जो हो रहा है वो खुद ही आप कर लेंगे, ठीक है, वैल्यूज पुट करके। अब आपको 2 इक्वेशन पता चल गया, अब आपको बताओ 2 इक्वेशन पता चल गया, तो अब 2 इक्वेशन पता चल गया तो एलिमिनेशन मेथड हम लगाएंगे, x और y की वैल्यू निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। x और y की वैल्यू निकालेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो 3x - 4y इक्वल टू 8 हो गया, और यहाँ पे 3x - 5y इक्वल टू क्या हो गया, -5 हो गया, -5 हो गया। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन था और ये आपका सेकंड इक्वेशन था। अभी दोनों ही इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व करेंगे, आपको पता है। चलो, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो ये तो कोफिशिएंट सेम है, तो ये माइनस हो गया, और ये माइनस था तो आपका प्लस हो गया, और ये आपका माइनस है तो प्लस हो गया, ठीक है। ये आपका कटेगा, और ये +5y और ये -4y, तो ये हो गया y इक्वल टू, और ये आपका क्या होगा, 8 और 5 13 हो गया, 8 5 क्या हो गया, 13 हो गया। तो y की वैल्यू हमारी क्या निकल गई, y की वैल्यू क्या निकल गई, 30 निकल गई। अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो इन दोनों इक्वेशन में से किसी में इक्वेशन में पुट कर देंगे, y निकल जाएगा, ठीक है। तो पुट कर दे रहे हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x - 4y इक्वल टू 8 3x - 4y इक्वल टू 8। इसमें y की वैल्यू पुट करेंगे तो 3x - 4, y की वैल्यू क्या है, 13 है, और ये 8 है। 3x माइनस ये हो गया आपका 52 और ये 8 हो गया। फिर ये 3x इक्वल टू, ये 52 उधर जाएगा तो क्या होगा, 60 होगा। 52 उधर जाएगा प्लस में तो 8 में जुटेगा, 60 हो गया। तो x इक्वल टू फिर आपका क्या होगा, तो 60 अपॉन ये 3 इधर डिवाइड में आएगा तो 3 से ये कटेगा 20 टाइम्स में, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 20 आ गई। x की वैल्यू बाबू क्या आ गई, 20 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई। y की वैल्यू क्या आ गई, 30 आ गई। यानी लार्जर नंबर अपना क्या हो गया, लार्जर नंबर क्या हो गया आपका 20 हो गया, और स्मॉलर नंबर क्या हो गया, 13 हो गया। तो ये आपका दोनों क्या हो गया, आंसर हो गया। ये आपका आंसर हो गया, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। बस ऐसे ही कर रहे हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे करते जाओ, आपका आंसर खुद ही आ जाएगा, आपका आंसर खुद ही आ जाएगा, ठीक है। चलो आप लोग इसको नोट करो, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो ये नोट हो गया, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इफ 2 इज एडेड टू ईच ऑफ 2 गिवन नंबर्स
their ratio becomes 1:2. However, if 4 is subtracted from each of the given numbers as the ratio becomes 5:11, find the numbers. ठीक है, देखो क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन पढ़ने में के बाद हमको क्या सोचना है कि कौन से क्या लेट करना है, हमको क्या लेट करना है ये हमको सबसे पहले सोचना पड़ेगा। तो किसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, तो दो नंबर के बारे में, टू गिवन नंबर्स। क्या किसके बारे में बात हो रही है, तो सर टू गिवन नंबर्स के बारे में बात हो रही है और इन्हीं नंबर को फिर पूछा गया। ठीक है, यानी मेन चीज क्या है, तो नंबर्स के बारे में, दो थे नंबर्स के बारे में बात हो रही है और दोनों नंबर हमको नहीं पता है, दोनों नंबर हमको नहीं पता है और दोनों नंबर ही हमको पूछा है। इसका मतलब लेट में हमको क्या मानना है, तो ये दोनों नंबर को ही मानना है, ये दोनों नंबर को ही मानना है। ये चीज हमारा क्लियर हो गया कि मानना किसको है, दो नंबर को। तो दो नंबर मान लो, तो लेट द ऐसे लिख लेंगे फर्स्ट नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, फर्स्ट नंबर को हमने x मान लिया। उसके बाद लेट द सेकेंड नंबर बी वाई। कोई दिक्कत यहां तक नहीं सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, एक्स और वाई मानना है, बस हम लोग मान लेंगे। ठीक है, फर्स्ट नंबर को FIRST पूरा लिख लेंगे और सेकंड को SECOND पूरा लिख लेंगे। ठीक है, तो ये सेकंड। ठीक है, चलो अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन बनेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही क्या बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे। इसमें आपको कुछ बातें आपको नहीं पता है, वो आपको अभी पता चलेंगे। ठीक है, जैसे ये 1:2 है, 1:2 को हम 1:2 रेशियो को हम ऐसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ये चीज आप जान लीजिए कि रेशियो को हम क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। या कोई चीज फ्रैक्शन में है, या चीज कोई ऐसे फ्रैक्शन में 3/5, तो इसका रेशियो क्या होगा, तो इसका रेशियो 3:5 होगा। इसका रेशियो क्या होगा, 3:5। यानी फ्रैक्शन और रेशियो क्या है, सेम होता है। फ्रैक्शन और रेशियो क्या होता है बाबू, सेम होता है। ठीक है, मतलब फ्रैक्शन से रेशियो लिख सकते हैं और रेशियो से हम फ्रैक्शन लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं सर, ये चीज पता चीज जिसको अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है वो जान लिया कि सर रेशियो को फ्रैक्शन लिख सकते हैं और रेशियो को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को रेशियो में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अब उसी का यूज यहाँ पे होगा, उसी का यूज यहाँ पे होगा इक्वेशन बनाने में। तो क्वेश्चन ने क्या बोला, बस देखो यहां से यहां तक ध्यान से पढ़ेंगे, यहां से लेके और यहां तक हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो हमको एक इक्वेशन मिल जाएगा। क्या बोला, इफ 2 इज एडेड टू ईच ऑफ टू गिवन नंबर्स, 2 इज एडेड टू ईच ऑफ टू गिवन नंबर्स। अब बोल रहा है क्या, उसने बोला कि दो को ऐड करिए, ये दो आपके दो गिवन नंबर है, जो गिवन नंबर है, इन दोनों गिवन नंबर में आप 2 ऐड करिए। 2 इज एडेड टू ईच ऑफ द टू गिवन नंबर, जो आपने ये आपके जो 2 गिवन नंबर है इसमें आप क्या करिए, 2 ऐड करिए। जैसे ही आप इस गिवन नंबर में 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा, देयर रेशियो बिकम्स 1:2, देयर रेशियो बिकम्स 1:2। तो उनका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। उनका रेशियो क्या होगा, 1:2 हो जाएगा। ठीक है, यही ना क्वेश्चन बोला है। हाँ, तो आपके जो गिवन नंबर क्या है, यही है ना, गिवन नंबर क्या है, एक्स और वाई गिवन नंबर है। तो एक्स और वाई गिवन नंबर है, तो बोला है कि दोनों नंबर में 2 ऐड करिए। लो भाई, x+2 ऐड कर दिया और इसमें भी y+2 ऐड कर दिया। गिवन नंबर में x+2 और इसमें y+2, ये दोनों नंबर थे, इन दोनों नंबर में 2 ऐड कर दीजिए तो पता चलेगा कि रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2 यानी 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ सर लिख सकते हैं। 1:2 को 1/2 लिख सकते हैं, यानी ये फ्रैक्शन है तो इधर भी ये क्या बनेगा, फ्रैक्शन। यानी x/y होगा, x/y होगा, x में 2 जोड़ेंगे फिर y में 2 जोड़ेंगे तो नया फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, यानी नया रेशियो क्या बन जाएगा, 1/2। ठीक है, ऐसे ही कर लेंगे। रेशियो वाला वर्ड आएगा तो आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, फ्रैक्शन के में कन्वर्ट करके आसानी से ऐसे सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखो ये आपका गिवन नंबर था x/y, इसमें भी 2 जोड़ दो, इसमें भी 2 जोड़ दो, तो रेशियो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/2। कोई दिक्कत यहां तक नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो देखो इक्वेशन बन जाएगा। इसको जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें करो 2x+4 और 1 का मल्टीप्लाई इसमें करो y+2। 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में 2 या x और ये आता होगा, ये आपको आता होगा। ठीक है, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करो, 2x, ये प्लस y इधर आएगा -y, ये 2+4 इधर जाएगा -4, तो 2x -y और ये -2, ये आपका क्या बनेगा, ये आपका देखो क्या बनेगा, फर्स्ट इक्वेशन। ये क्या बनेगा बाबू, फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही अब सेकंड बनेगा, सेकंड इक्वेशन बनेगा। चलो बनाते हैं सेकंड इक्वेशन। अब बोला इफ 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द गिवन नंबर्स द रेशियो बिकम्स 5:11। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 4 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए गिवन नंबर से। गिवन नंबर क्या है, x और y, इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट करिए, इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट करिए, तो आपका जो रेशियो होगा क्या होगा, 5/11 हो गया। लो बन गया ये। अब इसका भी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x होगा -44, फिर 5y -20, फिर 11x, इस प्लस 5y को इधर लाएंगे -5y, ये -20 उधर ही, इसको उधर ले जाएंगे +44, तो 11x -5y और ये आपका होगा 24, ये हो गया आपका 24। तो ये क्या बन गया अब आपका सेकंड इक्वेशन। ये क्या बन गया बाबू, अब आपका सेकंड इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया, ये सेकंड इक्वेशन बन गया। अब दोनों इक्वेशन आपको पता चल गया। एलिमिनेशन लगा के x और y की वैल्यू निकाल लो, बस यही करना है, एलिमिनेशन लगा के x और y की वैल्यू निकालना है। चलो एलिमिनेशन लगाते हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x - y
और ये -2 है। सेकंड इक्वेशन क्या है 11x माइनस 5y और ये 24, ठीक है। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन था। सेकंड इक्वेशन कोफिशिएंट आपके सेम नहीं है, तो कोफिशिएंट सेम करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर फर्स्ट इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाई 5 इन फर्स्ट इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x होगा, फिर ये 5y होगा, फिर ये -10 होगा, फिर ये ऐसे 11x माइनस 5y और ये आपका 24, ठीक है। दोनों का साइन सेम है तो अलग अलग करेंगे, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये आपका ड्रामा कटेगा, फिर ये होगा -x, 10x में से 11x आएगा -x और ये क्या होगा -34, ये माइनस से माइनस फिट कट जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ गई 34, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 34, x की वैल्यू कितनी आ गई 34, x हमने निकाल लिया, फर्स्ट नंबर हमने निकाल लिया 34, अब y निकालना है, क्या निकालना है y निकालना है। तो y कैसे निकलेगा, तो इस x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, लिख लेना। तो x की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, तो देखो x के जगह पे 34 पुट करेंगे तो 34 माइनस y और ये -2, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो 68 माइनस वाई और ये आपका -2, ये 68 इधर जाएगा तो माइनस वाई और ये -2 उधर जाएगा तो माइनस का 68, तो माइनस वाई इक्वल टू -70 होगा, माइनस से माइनस कटेगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 70, y की वैल्यू क्या आ गई देखो 70, y की वैल्यू क्या आ गई बाबू 70 आ गई, -62 इधर जाएगा तो सॉरी प्लस का 62 उधर जाएगा, माइनस का 62 तो वो 70, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई तो सर 70 आ गई, ठीक है। बस ऐसे ही करना, मेन क्या था इक्वेशन बनाना और ये एलिमिनेशन वाला ड्रामा आप बहुत अच्छे से एक्सरसाइज 3 में पढ़ के आ रहे हैं, बहुत अच्छे से एक्सरसाइज 3B में पढ़ के आ रहे हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपने सोल्व किया होगा, ठीक है। चलो अब इसको आप लोग नोट करो, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे। चलो ये नोट हो गया, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 14 एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स इज 448, फाइंड द नंबर्स, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ने बोला है कि दो ठे नंबर है, दो ठे डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, दो ठे नंबर है और दोनों नंबर का डिफरेंस कितना दिया है 14 दिया है, फिर आगे the difference between their square is 448। अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला कि उन्हीं दोनों नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस, उन्हीं दोनों नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस कितना है 448 है, तो वो नंबर बताइए। तो इसमें क्या लेट करना है, क्या लेट करना है, तो सर दो ठे नंबर है, दो नंबर के बारे में बात हो रही है, यानी उन्हीं दोनों नंबर को हमको लेट में मानना है, ठीक है। तो चलो मान ले रहे हैं दोनों नंबर को, तो मान ले रहे हैं लेट द फर्स्ट नंबर बी x और लेट द सेकेंड नंबर बी वाई, ठीक है। ये हमने मान लिया, फर्स्ट नंबर को x मान लिया, सेकंड नंबर को y मान लिया, इन्हीं दोनों नंबर, दो नंबर के बारे में बात हो रही है, तो ये हमने मान लिया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे वैसे आप करते जाओ, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे वैसे आप करते जाओ, देखो कितना सटीक से आपका इक्वेशन बनेगा। तो चलो यहां से यहां तक हम पढ़ेंगे, मन से यहां तक पढ़े, यहां से यहां तक पढ़े तो क्या पता चला कि बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 14। ये जो दो नंबर है, जो आपके दो नंबर हैं, उन दोनों नंबर का आप डिफरेंस करिए तो क्या आएगा 14 आएगा। तो चलो भाई डिफरेंस, तो x और y, डिफरेंस मतलब माइनस करना है, तो दोनों नंबर का जब डिफरेंस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 14 आएगा। चलो भाई कर दिए, दो नंबर है, दोनों नंबर का माइनस कर दिए तो आंसर क्या आएगा 14 आ गया। तो ये क्या बन गया फर्स्ट इक्वेशन, ये क्या बन गया वो फर्स्ट इक्वेशन। कोई दिक्कत यहां तक नहीं सर, दो नंबर दोनों का डिफरेंस करिए 14 आ गया। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है, the difference between their square is 448, the difference between the square is 448। अब इसका मतलब क्या कि फिर से डिफरेंस करिए, लेकिन किसका डिफरेंस करिए their squares, यानी नंबर के, जो आपके नंबर है उन नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस करिए, जो नंबर है उन नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस। चलो भाई x का स्क्वायर x स्क्वायर, y का स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स नंबर का स्क्वायर कर दिए, नंबर का स्क्वायर कर दिया, अब इन्हीं नंबर का स्क्वायर कर दिए तो अब इनका डिफरेंस कर दीजिए। तो चलो सर डिफरेंस भी कर दिए तो क्या आएगा, तो 448 आएगा, 448 आएगा। लो अब ये क्या हो गया आपका सेकंड इक्वेशन, ये क्या हो गया आपका सेकंड इक्वेशन, ये था फर्स्ट इक्वेशन, बाबू ये क्या हो गया सेकंड इक्वेशन। अपने मन से मैंने कुछ किया नहीं किया, तुम अपने मन से कुछ करोगे नहीं करोगे, जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला वैसे वैसे करना है। अब यहाँ पे बस थोड़ा दिमाग लगा के सोल्व करना है, अब यहाँ पे बस दिमाग लगा के सोल्व करना है, ठीक है। इसको 4-5 तरीके से मैं सोल्व कर सकता हूं, लेकिन जो अभी तुम्हारे लिए सही है उसी से हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। कैसे सोल्व करेंगे, तो सब्स्टिट्यूट मेथड से। कैसे सोल्व करना है, तो सब्स्टिट्यूट मेथड से। इसलिए एलिमिनेशन से भी इसको सोल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा दिक्कत हो जाएगा बाद में, तो इसको सब्स्टिट्यूट से सोल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूट मेथड आपने पीछे पढ़ के आया, ठीक है, पीछे आपने सब्स्टिट्यूट मेथड पढ़ा होगा। तो इसमें से फर्स्ट इक्वेशन को ले रहे x माइनस वाई इक्वल टू 14 है, इस दोनों में से किसी x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या होगा, ये माइनस वाई इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस वाई। तो x की वैल्यू क्या आई,
x की वैल्यू क्या आई, तो x की वैल्यू सर 14 प्लस वाई आई या नहीं, हाँ सर आई। x जिसको सब्स्टिट्यूट नहीं पता है जान ले कैसे निकालते हैं, x की वैल्यू निकाल लो 14 प्लस वाई। अब इस x की वैल्यू इस सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, इस x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, सॉल्व कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। पुट कर दो आप, तो पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन, ठीक है, सेकंड इक्वेशन, ठीक है। x की वैल्यू हमने सेकंड इक्वेशन में पुट करना है, x स्क्वायर है ना, x स्क्वायर, x की जगह पे क्या पुट करना है 14 प्लस वाई, तो ये हो गया 14 प्लस वाई का स्क्वायर, 14 प्लस वाई का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर इक्वल टू 448। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। x की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाला, x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाला, इस x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में हमने पुट कर दिया, सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया, तो ये जो ड्रामा हुआ इसी ड्रामा को हम लोग सब्स्टिट्यूट मेथड कहते हैं। ये जो ड्रामा अभी हमने किया इसी ड्रामा को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट मेथड कहते हैं। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो x या y की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी, x और y की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। चलो सोल्व करेंगे, तो इसको ध्यान से देखोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, 14 प्लस वाई लिखा है, क्या लिखा है 14 प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर का, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी y का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू 14 इंटू वाई, कोई दिक्कत, और ये माइनस वाई स्क्वायर वैसे ही, और ये 448, ठीक है। इसको हमने तोड़ा तो ये मिला, देख रहे हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे हमने तोड़ा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू ये। अब इसको सॉल्व करो, 14 का स्क्वायर 196 प्लस ये वाई स्क्वायर वैसे ही, इसको सॉल्व करेंगे 214 428 और वाई 28 वाई माइनस वाई स्क्वायर, और ये आपका 448, ये आपका 448, ठीक है, ये आपका 448, ठीक है। अब इसको ध्यान से देख रहे हैं इसको, तो यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर है, तो प्लस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कट जाएगा, और यहाँ क्या बना 196 प्लस 28 वाई और ये 448, इस 196 को उधर भेजेंगे तो 28 वाई 448 होगा, 448 होगा, y इक्वल टू क्या होगा, तो 448 अपॉन में 28 होगा, इधर जाएगा, ये कटेगा आपके कितने टाइम्स में, अरे सॉरी वो तो माइनस ही नहीं किया हमने, ये तो हमने माइनस ही नहीं किया, ये हमने माइनस नहीं किया, ठीक है। इसको इधर भेजेंगे तो ये 196 होगा, माइनस करेंगे तो 28 वाई इक्वल टू 8 में से 6 गया 2 होगा, फिर उसके बाद ये 5 14 में से 9 जाएगा 5 होगा, फिर ये 3 में से 1 जाएगा 2 आएगा। अब इसको कट करेंगे, इधर y नीचे 28 नीचे जाएगा तो कितने टाइम्स में कटेगा, 9 8 है, और ये 9 दूनी 18, 9 टाइम्स में कटेगा, यानी y की वैल्यू क्या आएगी 9 आएगी, y की वैल्यू अब क्या आएगी 9 आएगी, ये हो गया y की वैल्यू 9 आ गई, ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई, ठीक। अब x की वैल्यू देखो, y की वैल्यू 9 आ गई, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसमें पुट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, x माइनस y कितना है 14 है, y की वैल्यू 9 है, तो x माइनस 9 और ये 14, तो x की वैल्यू क्या आ गई, तो 14 प्लस 9 यानी x की वैल्यू क्या आ गई बाबू 25 आएगी, x की वैल्यू क्या आ गई 25, ऐसे ही करना है, बस ऐसे ही करना है, इक्वेशन बना के सब्स्टिट्यूट मेथड लगाएंगे, y मिलेगा, y की वैल्यू इसमें फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, आपको क्या मिल जाएगा x मिल जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ x सॉरी y इन द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, बस ऐसे लिख के इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब इसको आप लोग नोट करो।